गुज़िश्ता दिनों जुनूबी जिले के कुलगाम के वानपो इलाके में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार बंटू जी शर्मा को पूरे सरकारी एजाज के साथ खिराज अकीदत पेश की गई। जिला पुलिस लाइन में मुनक्किद ताजियाती तकरीब में डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट, एसएसपी माजिद मलिक समेत फौज और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। तिरंगे से लिप्त ताबूत पर गुलपोशी कर अफसरान ने शहीद को खराज अकीदत पेश की। डीजीपी ने कहा कि नाजुक वक्त में जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद के अहले खाना के गम में शरीक है और मुस्तरीन के जेके पुलिस की जानिब से हर तरह की मदद फराहम कराई जाएगी। वाज़ेह हो कि रेलवे पुलिस से वाबस्ता बंटू जी शर्मा छुट्टी पर घर आए थे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों जुनूबी जिले कुलगाम के वानपोहा इलाके में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार बंटू जी शर्मा को पूरे सरकारी एजाज के साथ खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर आला अफसरान यहां मौजूद रहे। उन्हें ताबूत में लपेटकर उनकी खिराज अकीदत पेश की गई और सभी ने यहां सलामी पेश की। गुज़िश्ता शाम पुलिस एहलकार बंटू जी शर्मा के अलावा एक गैर मकानी मजदूर भी दहशतगर्दाना हमले में जाबाक हो गया। इत्तला के मुताबिक बिहार का रहने वाला था। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकत की पुरजोर मदम्मत करते हुए कहा कि मुल्क मुखालिफ अनासिर खौफ व हरास फैलाकर वादी के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। श्रीनगर में मुनक्किद ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्री नामी प्रोग्राम में शिरकत के बाद जी मीडिया से खुसूसी बातचीत में मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी है। उन्होंने कहा कि यूटी में तरक्याती कामों में जिस तेजी से पूरा किया जा रहा है उससे अवाम के अंदर नई उम्मीद पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ताउल और शिकार मंसूबों को तरजीह बुनियाद पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के हमाजेहत तरक्की को लेकर पुरअज़्म है और जल्द ही मुल्क के दूसरे हिस्सों के लिए जम्मू कश्मीर एक मॉडल के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत काबीनी वुज़रा का मौजूदा दौरा इस मुहिम का हिस्सा है। सर, अभी जिस तरीके से संसदीय प्रतिनिधि मंडल भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो अभी क्या कुछ मिशन है और कैसे आम लोगों को उससे लाभ मिलेगा जो अभी दौरा चल रहा है उनका लगातार? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 7-8 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक उच्चतम प्राथमिकता दी है और तरजीह बाकी, और उन्होंने शुरू में ही अहद किया था कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट देश के वो खित्ते जो शायद कहीं कहीं किसी न किसी वजह से पिछड़ गए थे, उनको विकसित करके देश के विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाना है, उस सतह पे ला करके, ताकि हिंदुस्तान का मजमूई विकास हो सके। और उसी अहद को आगे बढ़ाते हुए, उस संकल्प से सिद्धि की यात्रा को निभाते हुए ये सारा क्रम जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 7 वर्षों में और ख़ास तौर से पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्यों को गति मिली है, जो काम रुक गए थे उनको फिर से शुरू किया गया, जिनकी गति धीमी पड़ गई थी उनमें गति में वृद्धि हुई। यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी जब देश के कुछ और हिस्सों में कुछ एक प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, जम्मू कश्मीर में हर एक प्रोजेक्ट किसी न किसी भले ही गति में कुछ फ़र्क आया हो जारी रहा। इसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट जो 40-40, 50-50 साल से रुके थे, जैसे शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप, पर्सनल इंटरवेंशन से फिर से रिवाइव किया गया। यहाँ पर हमारा टनल का प्रोजेक्ट था, 2 टनल, बनहाल काजीकुंड का टनल, यहाँ पर लेह लद्दाख का टनल, ये सारे इसके मंसूबे कई सालों से बनते रहे, लेकिन ज़मीन पर उतारने का काम अब किया गया। तो जिस तरह की प्राथमिकता, प्रोत्साहन और पूरी की पूरी मरकज़ की तरफ से तवज्जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त दी जा रही है, मुझे यकीन है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर अपने में एक रोल मॉडल बन करके बाकी मुल्क के लिए मिसाल के तौर पर सामने आएगा। दक्षिणी कश्मीर में कल मिलिटेंट हमले में एक तो पुलिसकर्मी रेलवे का उसकी हत्या हुई और एक नॉन लोकल लेबर है बिहार से, उसकी भी हत्या हुई। तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, सच पूछिए तो कश्मीर का जो आम आवाम है, श्रीनगर की गलियों कूचों सड़कों पे चलने वाला जो आम इंसान, वो चाहता है कि अमन बहाल हो। वो ऊब गया है, थक गया है।
एक पीढ़ी 2 पीढ़ी हमारी इसी में ज़ाया हो गई। वो चाहता है कि मोदी जी की सदारत में जिस तरह से सारा मुल्क बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसका वो भी हिस्सा बने। ख़ास तौर से नौजवानों के लिए बेइंतहा मौक़े जो सारे हिंदुस्तान में इस वक्त उभर करके नए नए आ रहे हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर का नौजवान भी नहीं चाहता कि वो उससे महरूम रहे, लेकिन एक खौफ का पर्दा है जो उसे रोके हुए। और जहाँ तक ये छुटपुट घटनाओं का या वारदातों का ताल्लुक है, हकीकत तो ये है कि आतंक टेररिज्म अपन आखिरी दौर में है और कुछ एक इस तरह के लोग अनासर अपनी मौजूदगी रजिस्टर करवाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दर्ज करने के लिए सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करने का काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस बेमिसाल काम अंजाम दे रही है, ये सिलसिला भी बहुत देर तक नहीं चलने वाला। किश्तवाड़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 6 साल से फरार चल रहे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मलिकपुर चिल्ली पिंगल डोडा का रहने वाला मोहम्मद अयूब गुज़िश्ता 6 सालों से पुलिस से मतलूब था। मुस्तका इत्तला मिलने के बाद जवालापुर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत के सामने पेश किया गया। वाज़ेह हो कि 1 रोजा कबल ही किश्तवाड़ पुलिस ने 20 सालों से फरार चल रहे अब्दुल गनी नामी शख्स को गिरफ्तार किया था। अब्दुल गनी दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता रह चुका है। मरवाह एसडीपीओ की निगरानी में तश्कील दी गई टीम ने अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मनखब 460 नौजवान तकरीबन 10 माह की सख्त ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए हैं। जम्मू के दिनसाल गांव में वाक़ जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर के परेड ग्राउंड में जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर जवानों ने मुल्क की सलामियत और इत्तेहाद को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का हद लिया। तकरीब में ट्रेनिंग के दौरान उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों को तौसीफी असनाद भी दिए गए। बेहतरीन रिक्रूट के तौर पर सरताज अहमद वानी को शेर कश्मीर अवार्ड ऑफ ऑनर के और त्रिवेणी सिंह मेडल दिया गया, जबकि मोहम्मद असद को बाना सिंह मेडल दिया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. दास ने शानदार परेड के लिए जवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी कामयाबी से जम्मू कश्मीर के दीगर नौजवानों को भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की तरगीब मिलेगी। फौज का हिस्सा बनने जवानों को खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आर्मी मुख्तलिफ शिनाख्त देते हुए जवानों को नज्म व ज़ब्त का दर्स देती है। मैं इस शानदार अटेस्टेशन परेड के लिए आप सभी को बहुत सारी शाबाशी और बधाई देता हूं। मैं आज कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हूँ। वहाँ पर भी पासिंग आउट परेड होती है, लेकिन आपका ये उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर मैं इतना कहूँगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी के स्टैंडर्ड से कम नहीं है। इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शाबाशी और बधाई। ये जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी धनसाल में बनी है, ये एक बहुत कम समय में एक उत्कृष्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी है और ये यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको दी गई है किसी भी हालत में किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से कम नहीं है। और एक आज आपके जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आपने हासिल किए हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन है और मुझे आपके इस प्रदर्शन पर बहुत गर्व है। इस सेना में जब आप भर्ती हुए तो आप एक निष्पक्ष प्रणाली के तहत एक बहुत ही सख्त सिलेक्शन तरीके से आपको एक सैनिक के लिए आप रिक्रूट बने। सेना की यही खासियत है कि जब भी वो अपने सैनिकों का सिलेक्शन करती है वो बहुत ही निष्पक्ष और एक सख्त तरीका होता है जिससे कि आप उस दौर से गुजरते हैं। उसके बाद ये जो तकरीबन आपने 40 हफ्ते की जो ट्रेनिंग की है उसकी तो उससे आपने जो निखार आया है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज आपका सैनिक जीवन आरंभ हो रहा है। इसके बाद जब आप यूनिटों में
या जब जाते हैं अपने बटालियन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके काम के मुताबिक जो यूनिट का रोल है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि उस ट्रेनिंग को भी आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप में शामिल करें और अपनी यूनिट का नाम और अपने रेजिमेंट का नाम और रोशन करें। सर बचपन से ही था फौज में आने के लिए, क्योंकि जब भी मैं देखता था किसी सोल्जर को देखते हुए तब ये नहीं पता ये जकले में, ये बीएसएफ में, ये किसी और में, तब ये पता था ये खाली सोल्जर है। तब भी एक भावना जगी दिल में कि मैं भी कभी एक सोल्जर बनूं, मैं यूनिफॉर्म पहन सकूं। और आज 9 महीने के बाद ये मशक्क़त बन की मैं एक यंग सोल्जर बनूंगा। पहले सर ये नहीं सोचा था बेस्ट कैडेट, लेकिन बाद में मेहनत करी, पीटी में, ड्रिल में ध्यान दिया, रिटन में ध्यान दिया, एकेडमिक्स में ध्यान दिया, अपने बिहेवियर में ध्यान दिया और लास्ट में ये अवार्ड मिला मेरे को। देखिए, हर आदमी का एक सपना होता है, वो बचपन से ही सपना होता है कि मेरा सपना है उसको पूरा करें। और मेरा भी एक सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। आज वो मेरा सपना पूरा हो गया है। तो सपना पूरा होने पे जो खुशी हर इंसान को होती है वो खुशी आज मेरे को है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, मेरा सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश के लिए अपनी जान समर्पित करने की कसम खाई है। सर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ से पास आउट हो रहा हूँ 11 महीनों के बाद। बड़ी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, ट्रेनिंग बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हुई हमारी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ सर। तो बचपन से ही शौक था? जी सर बिल्कुल बचपन से ही शौक आता था। जब भी इंडियन आर्मी को यूनिफॉर्म पहने देखता था तो मेरे दिल में भी यही भावना होती थी कि मैं भी किसी न किसी दिन ये यूनिफॉर्म पहन लूँगा। तो बहुत शौक था सर बचपन से ही। पहली बात तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इंडियन आर्मी, और मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे। उनको देख के कुछ अलग सी प्राउड फीलिंग होती थी। जब वो छुट्टी आते थे देखता था, अलग ही स्टैंडर्ड होता था एक फौजी का, और जब वो वर्दी पहनते थे और भी अलग स्टैंडर्ड लगता था। मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपने फादर की तरह इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा। देन आई जॉइन इंडियन आर्मी आफ्टर माई स्कूल पास आउट, देन आई जॉइन इंडियन आर्मी। इसके बाद यहाँ पे आके अलग सी कुछ पहचान मिली। यहाँ का जो अनुशासन, डिसिप्लिन, वो सबसे अलग लगा। और यहाँ की हमारी 11 महीने की ट्रेनिंग हुई, और 11 महीने की ट्रेनिंग में हमें बहुत सी सीख मिली यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमें सीख मिली है, आगे भी पूरी सर्विस में हमें बहुत इससे वो मिलेगा, हेल्प मिलेगी आगे। इससे पहले आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर में लाइट इन्फेंट्री के नए रिक्रूट की पासिंग आउट परेड हुई। आपको बता दें कि ये पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नए रिक्रूट का पासिंग आउट परेड जम्मू में मुनक्किद हुआ था। अमूमन पासिंग आउट परेड श्रीनगर में रंगरेत वाक़े जेकेलाई रेजिमेंट सेंटर में ही बना सिंह परेड ग्राउंड में मुनक्किद हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री इंडियन आर्मी की एक मुनक्किद यूनिट जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जवान होते थे। 1947 में पाक हामी कामयाबियों के हमले के दौरान लोगों ने रजाकाराना तौर पर जाबाजी की और मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। ये इसकी बुनियाद की वजह बनी। 1965 से 1971 की जंग में भी इसने अहम किरदार अदा किया, जिसके सबब 1973 में जेकलाई और बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन आर्मी का हिस्सा बना दिया गया। ये यूनिट काउंटर इमरजेंसी का मुकाबला करने में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर खासी शोहरत रखती है। नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में अलहदगी पसंद तरीके के साथ साथ यूएन मिशन के तहत यूनिट के जवाब सोमालिया, कांगो और सूडान में नुमाया खिदमत अंजाम दे चुकी है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के कमांडेंट और जेकलाई की चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने इफ्तिताही तकरीब के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं और मुल्क मुखालिफ साजिशों से वो बाखबर हैं। नौजवानों को फौज में शामिल होने की तरगीब देते हुए कहा कि मुल्क की खिदमत का सबसे मुअस्सर जरिया है और फौज अपने जवानों को अपने लवाकीन से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करती है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी कसरत में वहदत और फिरकावाराना यकजहती का सबसे उम्दा मिसाल पेश करती है। हमारी रेजिमेंट का जन्म ही 1947 में एक कठिन हालात में हुआ, जबकि हमारे वॉलंटियर्स यानी स्वैच्छिक फोर्स ने कबालियों का, जो कि पाकिस्तान द्वारा मदद दिए जा रहे थे, उनका बढ़ चढ़ कर सामना किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से हमारी रेजिमेंट बढ़ती गई और आज ये रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है और उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे रेजिमेंट की एक खासियत यह है कि हमारे सारे के सारे सैनिक वो JNK और लद्दाख रीजन से आते हैं, तो इनमें सुरक्षा की भावना जन्म से ही होती है।
हमारी जो इनकी चयन प्रणाली है, इनको सिलेक्ट करने की प्रणाली है, वो इतनी बेहतरीन है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम उसमें से चुनिंदा लोगों को ही उनको रिक्रूट बनने का मौका मिलता है और उसके बाद वो एक सफल सैनिक बनते हैं। जैसे आज आपने देखा कि 460 रिक्रूट एक सफल सैनिक बनकर अटेस्टेशन परेड द्वारा आप वो भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं, जैकलाय रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। हमारी रेजिमेंट का चूँकि ये ऐसा इतिहास रहा है कि उसने काउंटर इंसर्जेंसी के हर हालात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, न केवल जम्मू एंड कश्मीर बल्कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट, पंजाब के समय, श्रीलंका और यूनाइटेड नेशंस में जहाँ पर बहुत कठिन काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशंस रहती हैं, जैसे सूडान में, सोमालिया में, कॉन्गो में, इन जगह पर भी बेहतरीन काम किया है। तो रेजिमेंट के पास एक ऐसा अनुभव है कि आने वाले समय जितनी भी चुनौतियां हैं उनको न केवल यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, बल्कि जब वो यूनिटों में जाते हैं तो उनको उस ट्रेनिंग में और भी निखार आता है और वो आने वाले समय की नई चुनौतियों को ट्रेन करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि रेजिमेंट आने वाली जो नई चुनौतियाँ उभर रही हैं उससे भली भांति वाकिफ़ है और आप सबकी मदद से मैं ये अपने जो एडवर्सरीज और अपोनेंट्स और दुश्मन हैं उनको ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि वो खबरदार रहें। भारतीय सेना और जैकलाय रेजिमेंट आपका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार मिलेगी। तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में इतना ही। दीगर अहम खबरों के लिए आप बने रहें जी सलाम के साथ।